बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में बहुपद पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 के अंतर्गत हम बहुपद पढ़ रहे हैं, बीजगणित के अंतर्गत बहुपद पढ़ रहे हैं। इस बहुपद में बच्चों पूर्व की क्लास तक हमने प्रश्नावली 2 तक कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 3 में बच्चों देखिए, ध्यान समझिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। जैसा कि पूर्व की क्लास में आपको बताया जा चुका है, भाग 1 में आपने पढ़ा भी है कि मध्य पद को तोड़ने का मतलब क्या है और कैसे मध्य पद को तोड़ा जाता है। तो मध्य पद को तोड़ने संबंधित यहाँ पर बच्चों पहला से लेकर के 12 प्रश्न दिया हुआ है। 1 से लेकर के 12 प्रश्न दिया हुआ है। तो इनमें से मैं महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को बताऊंगा और बाकी प्रश्न आपको करना है। तो चलिए शुरुआत में पहला प्रश्न से कर देता हूँ। पहला प्रश्न पहले आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे मध्य पद को तोड़ा जाता है। उसके बाद फिर आगे के सवाल को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, x² माइनस 3x माइनस 4 मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। इसमें प्रथम पद और अंतिम पद का हम गुणा करेंगे। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं। प्रथम पद है x² और अंतिम पद है ऋण 4। तो ऋण 4 का x² से गुणा करेंगे तो ऋण 4x² हमको प्राप्त होगा। अब इसको दो भागों में इस प्रकार तोड़िए कि जिनका गुणा करने से हमको 4x² प्राप्त हो, लेकिन उन दोनों को जोड़ें अथवा घटाएं तो हमको बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम 2 दूनी 4 होता है तो ऋण 2x और ऋण 2x में तोड़ दें, 2 दूनी 4x² हो जाएगा। अब इस 4 को ऐसा भी तोड़ सकते हैं, ऋण 4x और x में तोड़ सकते हैं तो भी ऋण 4x² होगा। हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, x² ऋण 4 इस रूप में भी आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। यदि ऋण 2x में तोड़ें बच्चों तो जोड़ने से ऋण 4x प्राप्त हो जाएगा और गुणा करने से धन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऋण प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। दूसरा है ऋण 4x और x। ऋण 4x का गुणा x से करेंगे तो ऋण 4x² प्राप्त होगा और ऋण 4x में x घटा देंगे तो ऋण 3x प्राप्त होगा, अर्थात हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लेंगे दूसरा ऋण 4x और x को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, x² माइनस 4x प्लस x, क्योंकि हमने ऋण 4x और x में तोड़ा है 4x² को। आखिरी वाला पद था ऋण 4, इसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा मध्य पद टूट गया है। अब पहले दोनों पदों में और अंतिम दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। x² और माइनस 4x में x कॉमन है तो हम x को बाहर निकाल देंगे। बच गया हमारा x² में से एक x बाहर निकाल दिए, एक x बच जाएगा, x ऋण 4 धन x ऋण 4 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा बच्चों, तो 1 निकाल दीजिए तो वैसे ही रहेगा आपका पद x ऋण 4। अब यहाँ पर देखिए x ऋण 4 कॉमन निकल रहा है, इस x ऋण 4 को आप बाहर निकाल दीजिए, उभयनिष्ठ निकल रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए आप। उसके बाद क्या बच गया, x धन 1। तो जो x ऋण 4 और x धन 1 प्राप्त हुआ है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। बहुत सरल था, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल इसमें हल कराता हूँ आपको। इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल कराते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 12। जैसा कि आपको बताया गया था पूर्व के सवाल में, वैसे ही हम इसको फिर रफ कर लेते हैं बच्चों, जिससे असुविधा ना हो। x² का गुणा अगर हम ऋण 12 से करेंगे तो ऋण 12x² प्राप्त होगा। अब ये ऋण 12x² को दो भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, ऋण 12x² ऐसा भी आप तोड़ सकते हैं, ताकि गुणा करने से ऋण 12x² प्राप्त होगा, तोड़ सकते हैं ना बच्चों। ऋण 12x और x के रूप में भी आप तोड़ सकते हैं, जिससे गुणा करने से ऋण 12x² प्राप्त होगा। ऋण 4x धन 3x के रूप में भी तोड़ सकते हैं, 4 × 12x² प्राप्त होगा। और कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। 6 दूनी 12 ऋण 6x और 2x के रूप में भी आप इसे तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी पदों में इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये सभी सही हैं मध्य पद को लाने के लिए? तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ऋण 12 और x² को हमने गुणा किया तो ऋण 12x² तो प्राप्त हुआ, लेकिन क्या जोड़ने घटाने से बीच वाला पद मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ऋण 12 है, यहाँ x² है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऋण 12x में अगर एक x घटा भी देते हैं तो 11x प्राप्त होगा, यह भी गलत हो गया। 4x में 3x घटाएंगे तो हमको धन x, यहाँ पर धन x है, यहाँ ऋण x है, यहाँ गड़बड़ हो गया। ऋण 6x 2x यहाँ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्या ऋण 3x और 4x के रूप में भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि गुणा करने से 12x² आएगा और इसको घटा देने से 4x में 3x घटा धन x प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा आखिरी वाला ऋण 3x और धन 4x इस रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसी को लिखते हैं, x² माइनस 3x प्लस 4x
ये इस तरह से हमने तोड़ा है इसको बच्चों, समझ में आ गया होगा। मध्य पद को हमने तोड़ दिया है, धन x को ऋण 3x और धन 4x में, ताकि गुणा करें तो 12x² प्राप्त हो ऋण में, और घटाएं या तो जोड़ें तो मध्य वाला पद प्राप्त हो, तो 4x में 3x घटा देने से धन x प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम दो पदों में और अंतिम दो पदों में हम उभयनिष्ठ देखते हैं, क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। x² में और ऋण 3x में केवल x बाहर निकल रहा है, बाहर निकाल देंगे, x² में से बाहर निकाल देंगे, एक x बचेगा। ऋण 3x में x बाहर निकाल देंगे, 3 बचेगा। धन 4, x माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब फिर देखिए कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, x माइनस 3, इस x माइनस 3 को आप फिर कॉमन निकाल दीजिए, बचा क्या x प्लस 4, बाहर में x प्लस 4 बचा हुआ था, x माइनस 3 और x प्लस 4 जो आपका बचा लास्ट में, यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मध्य पद को तोड़कर आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। इस प्रश्न से हमने बच्चों पहला सवाल किया और तीसरा सवाल किया, और बहुत सारे सवाल हैं। चलिए इसमें कुछ नए टाइप का सवाल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर चलिए 8वां सवाल बनाते हैं। 8वां सवाल है करड़ी वाला, 11वां सवाल है, तो 8वां और 11वां आपको करके और बता देता हूँ। तो चलिए 8वां सवाल की ओर चलते हैं। 12x² माइनस 24x प्लस 12, प्रश्न क्रमांक 8वां। अब 8वां प्रश्न है आपका, 8वां प्रश्न 12x² माइनस 24x प्लस 12, 12x वर्ग ऋण 24x धन 12। अब रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों, जैसा कि इससे पहले के सवाल में हमने किया था। 12x² का गुणा अगर हम 12x² गुणा अगर हम 12 से करें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12 144x², ये प्राप्त होगा। अब इसको दो भागों में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। 144x और x, 144x का x से गुणा करेंगे तो हमको 144x² प्राप्त होगा। और इसको हम तोड़ सकते हैं 12x और 12x में भी तोड़ सकते हैं, 12 144 प्राप्त होगा। ऋण 12x और ऋण 12x में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऋण गुणा धन होता है बच्चों, तो 12x 144x² हो जाएगा। चलिए अब इसे देखते हैं इनमें से कौन सा सही बैठता है मध्य पद के लिए। 144x और x का गुणा करने से 144x² तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन जोड़ने तो घटाने से 24 प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। 12x का गुणा करने से 144 तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन जोड़ने से धन 24x प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऋण 24x दिया हुआ है, इसलिए हम इसको भी नहीं ले सकते। तीसरा, ऋण 12x का गुणा करने से धन 144x² तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन जोड़ने से ऋण 24x प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम इस पद को ले सकते हैं। तो चलिए मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे, ऋण 12x और ऋण 12x में, यहाँ पर लिख देते हैं 12x² ऋण 12x धन 12, ये इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। पहले दो पदों में आप कॉमन ले लीजिए और अंतिम दो पदों में कॉमन ले लीजिए। पहले दो पदों में 12 निकल रहा है बच्चों, 12 निकाल दीजिए, 12x निकल रहा है, x ऋण 1 बचेगा। ऋण यहाँ पर 12 निकल रहा है, बाहर निकाल देंगे, x ऋण 1 बचेगा। अब फिर कॉमन कुछ निकल रहा है क्या बच्चों, बिल्कुल निकल रहा है x ऋण 1, उसके बाद क्या बच गया 12x ऋण 12, 12x ऋण 12। यहाँ पर से भी आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों में 12 फिर कॉमन निकल रहा है, तब हम 12 बाहर निकाल देंगे, बच गया x ऋण 1, और यहाँ से चूंकि 12 निकाल चुके हो आप, यहाँ से बच जाएगा x ऋण 1। तो इस तरह से हम ये जो प्राप्त हुआ 12 x ऋण 1 ये हमारा आंसर होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 x ऋण 1 होल स्क्वायर, ये इस तरह से हमारा आंसर ऐसा भी हो सकता है, आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों इसमें अगला सवाल जो करड़ी में दिया हुआ है। 11वां प्रश्न है बच्चों, करड़ी 3y² प्लस 9y प्लस 6√3, इसमें भी हम रफ कार्य कर लेते हैं ताकि आपको तोड़ने में सुविधा ना हो। प्रथम पद और अंतिम पद का हम गुणा कर देते हैं, करड़ी 3y² का 6 करड़ी 3 से गुणा कर देते हैं। करड़ी 3 का करड़ी 3 से करेंगे तो 3 होगा, और 6 का गुणा कर देंगे तो 6 तिया 18y²। अब इस 18y² को दो भागों में इस प्रकार तोड़िए कि मध्य पद हमको प्राप्त हो जाए। कैसे तोड़ सकते हैं, 18y और y के रूप में भी तोड़ सकते हैं, 9y और 2y के रूप में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18y² हो जाएगा। 6y और 3y के रूप में भी तोड़ सकते हैं, 6 तिया 18y² हो जाएगा। और इसको तोड़ सकते हैं ऋण 6y ऋण 3y के रूप में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि समान चिन्ह है, ऋण गुणा करने से धन में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहला सही होता है कि नहीं। 18y और y का गुणा करने से 18y² तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने से 19 या तो 17 प्राप्त होगा, जो मध्य पद में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। दूसरा 9y और 2y, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन 9 और 2 11 हो जाएगा, यह भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको 9 लाना है।
6y और 3y दोनों को गुणा करने से 6 तिया 18 होता है और 6 और 3 जोड़ देने से हमको 9 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तीसरा वाला पद हम ले सकते हैं, ये उचित बैठता है। तो चलिए तीसरा पद को ले लेते हैं। करणी 3y स्क्वायर धन 9y को तोड़ेंगे 6y और 3y में, तो 6y धन 3y धन 6 करणी 3। अब यहाँ पर बच्चों करणी 3y स्क्वायर और 6y में इसी प्रकार 3y और 6 करणी 3 में कामा लेना है। करणी 3y स्क्वायर धन 6y में से आप करणी के रूप में कामन ले ही नहीं सकते, तब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देते हैं, जिससे हमको असुविधा ना हो और कामन ले सकें। यहाँ पर बच्चों करणी 3y स्क्वायर है तो 3y के साथ ले लीजिए और 6y को 6 करणी 3 के साथ ले लीजिए। चलिए देखते हैं। करणी 3y स्क्वायर धन 3y धन 6y धन 6 करणी 3, जिससे आप आसानी से कामन ले सकें। यहाँ पर देखिए क्या कामन निकल रहा है, y बाहर निकाल दीजिए। क्या बच गया यहाँ पर, करणी 3y निकाल दीजिए बच्चों। करणी 3y निकालने से यहाँ पर y बच जाएगा और y धन करणी 3 बच जाएगा, क्योंकि करणी 3 का करणी 3 से गुणा करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसमें से 6 कामन निकाल दीजिए, y धन करणी 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर y धन करणी 3 y धन करणी 3 यह भी पद समान है, इसलिए इसको भी कामन ले लीजिए आप। y धन करणी 3 कामन निकल जाएगा, बचेगा क्या, करणी 3 y धन 6। तो इस तरह से हमको y धन करणी 3 और करणी 3 y धन 6 जो प्राप्त हुआ, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे प्रश्नावली में से लगभग सभी सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों इस प्रकार प्रश्नावली 3 से हमने पहला सवाल, तीसरा सवाल, 8वां सवाल और 11वां सवाल आपको करके दिखाया। बाकी सवाल आपको होमवर्क है, आप इसे कर लीजिएगा। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।